ओम शांति। 12/12/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, भल बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? अहो भाग किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? बाबा का उत्तर है, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्प काल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती है। बाबा ने कहा, बाबा का वर्षा नहीं मिलता है, भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, वर्षा सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं पीछे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। तो भी तुमको बुद्धि योग वहां शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके। दिन और रात अलग अलग है। यह है भक्ति का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो पीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट्स है। अपना
उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासी। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे। अब कलयुग में अनेक धर्म है। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिर हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है अजर हजारों सूर से भी तेजों में। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ना बैठे। तो परमात्मा अगर ना बैठे, बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। यह नई बात बाबा ही बतलाते हैं। आत्मा परमात्मा, बाबा कह रहे परमात्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदु रूप है उनमें सारा पार्ट नूदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। बाप बिगर और कोई समझा ना सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ। बाबन का यह बात है तुम विलायत वालों को समझाओ, तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा किसके लिए कहते हैं? स्टार है। परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी वस्तु नहीं है, वह है ही एक बिंदु जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। बावन का आत्मा बिंदु है जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूद है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। एक सेकंड में कहाँ चली जाती। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंच जाती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कोई है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल।
आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। यह तो ड्रामा में सब कुछ नूद है। क्या समझाते हैं? मैं इस झाड़ की का बीज रूप हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाएंगे कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ, गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक ही है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं, यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था हो तभी मैं आता हूं। अभी सहायता के लिए बहुत, बाबा कहते अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचे हैं, बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते हैं। बावन का रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है ही नहीं। यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे ही परमात्मा का भी पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख मिलता, फिर ऐसा कर्म करते जो उनको भोगना पड़ता। के कहते हैं भाभी के भूंगरे चने भी अच्छे हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं कि मिलता क्या है? चने से बाबा पर भल शरीर भी हम होम देते हैं तो भी मिलते भूंगरे हैं। वर्षा तो मिल ना सके। काशी कलवट खाने समय विक्रम भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूंगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में नॉलेज, अगर नॉलेज आ जाए तो अहोभाग। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? भूंगरे और कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भलवे राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले हैं। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते हैं, कहाँ वह भूंगरे चने। कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी
तुम्हारे भेंट में भूंग रहे हैं, बाबा कहते। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है? फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, परंतु बने हैं बाबा ने कहा, सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए। गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बनाना यह बाप का काम है। सर्व को सद्गति, सर्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्कर लगा कर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं है। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे, बेअंत है। हम नहीं जानते, अभी तो कह देते हैं वह भगवान है। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंभोर को आग लगनी है, सारी दुनिया ज्ञान निद्रा से सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में मान मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2-2 भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजाएं वाली आती है। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार, मास्टर, नॉलेजफुल बन गए हो। पत्तों को पावन बनना है, घर वालों को ऊपर उठाना है। घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, घूंघू करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको मिलना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई
निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी कुछ बच्चों के लिए बनाए, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है, तो यह फिर कहा जाएगा निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेता हूँ तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो बाप एक ही है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रलय, नए सिर चक्र शुरू होता है। यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है। यह धरती का फेरा है, ऐसे नहीं ईश्वर फेरा है। बाबा कह रहे यह धरती का फेरा ऐसे नहीं ईश्वर फेरा है। फिर बाबा बोले अच्छा। मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। बाबा ने धारणा के लिए मुखसार में कहा है, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना। सुहावने संगम पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है, वरदान है। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। फिर बाबा ने विस्तार में कहा है, यदि सेवा युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी अतीन्द्रिय सुख डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं।